ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, बस हो गया। ये ऑडियो ऑन एयर है, ये ऑडियो ऑन एयर है, बस खत्म, ऑडियो बंद है, आवाज नहीं जा रही आपकी। मुझे बोल रहे एक मिनट, आप बोलिए। अब ऑडियो नहीं जा रहा भाई, देखिए ऑडियो बंद है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा। ये देश के अंदर के इतिहास में पहले किया हुआ क्या नहीं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, जो बाबरी मस्जिद के जजमेंट के अंदर, कि जो ये वर्शिप एक्ट है, इसकी ऐसी जरूरत है कि इसके बिना जो है देश का सेक्युलर करेक्टर नहीं बना रह सकता। इतिहास के वर्शिप एक्ट कहां से आ गया? फाउंटेन है, डर क्या है? नहीं, पहले फाउंटेन है ना, वो तो डर जानना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैन नॉट बी रिमेडिड। अंदर ही अंदर पता है शिवलिंग, इसलिए वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, भूल जाइए, मैं एक मुद्दे की शुरुआत कर रहा हूं। ये कोर्ट का मिस्टेक है, जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर वाराणसी, उसकी मिस्टेक है। कोर्ट मिस्टेक कर रहा है। एग्जैक्टली, ये अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स उसने स्टार्ट की है और ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बहुत जल्दी ये बंद हो जाएंगी। ये अनलॉफुल है, कोर्ट ने गलती करी, बिल्कुल कोर्ट ने गलती करी है। ये इलीगल अनलॉफुल कोर्ट का फैसला इलीगल, अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स है, ये अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स है। एग्जैक्टली, बिकॉज़ अगेंस्ट कोर्ट का फैसला गलत है, कोर्ट गलत कार्रवाई। कानून क्या है देश का, ये बताइए ना आप। अमन जी, आप बता दीजिए। कोर्ट से ज्यादा आपको पता है? नहीं, बिल्कुल पता है मुझे। कोर्ट से ज्यादा हम असिस्ट करते हैं। यस, कोर्ट को असिस्ट हम करते हैं। कोर्ट के फैसले को तो मानेंगे ना, पता होता है सीधी जी। कोर्ट का फैसला मानना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन कोर्ट को ज्यादा जानना वो अलग चीज है। हम कोर्ट से ज्यादा जानते हैं, जज से ज्यादा जानते हैं, और हम बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तथ्यों पे जो है जज फैसला देता है। अब एक ऑडियो नहीं जा रहा, मैं आऊंगा सबके पास। शोएब, देखिए, अभी एक भाई साहब जिनका जमुना पार में एक टीने का महल है, वो कह रहे थे कि भाई यहाँ से औरंगजेब ने ऐसा कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। औरंगजेब कौन है? बादशाह इंडिया का औरंगजेब है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्रूर आक्रांता, क्रूर आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत। अरे भाई, आपके रशीदी जी, दुनिया में जिल्लत हो रही है, इसी भाषा पर दुनिया में जिल्लत हो रही है तुम्हारी। मैं तो सर डंके की चोट पर बोलूंगा, औरंगजेब इसीलिए तुम्हारी पहुंच गई सिखों के गुरुओं के साथ मीडिया की, पूरी दुनिया में, भारत की मीडिया की। औरंगजेब, ये सारे पता नहीं औरंगजेब है। औरंगजेब कौन था? पहली बात तो इतिहास बात जान लो। औरंगजेब इस देश का शासक था, जैसे अशोका थे, बाकी शासक थे। क्रूर शासक, आक्रांता, क्रूर, ग्लोरीफाइड डकैत। आप बोलेंगे या मैं बोलूं? नहीं, तो आप बोल लीजिए, अपनी बात रख लीजिए। अगर आपने मेरा पक्ष जानना चाहा तो मैं बता दूं, 1585 में अकबर के फरमान पर राजा टोडरमल, जो उनके 9 रत्नों में से एक 9 रत्न थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का बनाया वहां पे, जो अब स्ट्रक्चर है। क्यों बनाना बाद में सुनिए, क्यों बनाना पड़ा था? ठीक, सुनिए, बाद में 1883 में अहिल्याबाई होलकर ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, वो भी सबको पता है। 1659 में अकबर ने ये फरमान जारी किया, जो ऐने अकबरी में लिखा हुआ है, ये जहांगीरी में लिखा हुआ है, कि उसने कहा काशी के जितने मंदिर हैं उसकी सुरक्षा की जाए। और ये कहते हैं कि जहांगीर जो है 1.5 मन जो है, जब तक जनेऊ नहीं जलाते तो तब, अरे भाई 1.5 मन जनेऊ का आप भार समझते हैं? लगभग 1.5 लाख लोग उस वक्त, अगर 1.5 लाख लोगों को रोज वो यहाँ से मुसलमान बनाता था तो कोई हिंदू बसता ही नहीं। बहादुर शाह जफर के टाइम में 70% हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में 70% हिंदू थे और 30% मुसलमान थे। अगर वो यहाँ से इतने आक्रांता थे और सबको यहाँ से मुसलमान बना देते थे, तो भाई यहाँ से सारा मुसलमान देश हो जाता है। एक मिनट, दरअसल वो नैरेटिव लेकर के आते हैं। करके मैं पहले आपके पास आऊं, उधर जाऊं। देखिए, मुद्दे के ऊपर रहना चाहिए। इतिहास की जब बात करेंगे तो किसी राजा की आएगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है सबसे, उसकी अवहेलना न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कल लगा दिया कि 3 बजे से पहले कोर्ट भी इस पर फैसला नहीं करेगा, तो हमारे आपकी किसी की इसमें हिम्मत। सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। सारे हिंदुस्तानियों को करने जा रही है, देश के संविधान में 1994 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं, सही है गलत है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट 1994, मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं, सही है गलत? अभी 1 सेकंड में पता लगेगा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान। इस्लाम के एतबार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसको आप अपने एतबार से। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मस्जिद बिना मस्जिद के नमाज नहीं होगी। इस्लाम मस्जिद सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, नमाज मस्जिद का ही हुक्म है। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद की स्थिति बरकरार रहेगी।
1937 में दीन मोहम्मद के केस में कोर्ट ने कहा कि ये मस्जिद ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा। अमन जी देखिए, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा। एक मिनट अजय गौतम जी, साध्वी जी बोल रही है, साध्वी जी बोल रही है। चलिए कौन था बता दो, वक्फी का नाम बता दो। ऑडियो नहीं जा रहा, एक मिनट बहुत प्रोड्यूसर की भूमिका में रशीदी जी। चलिए बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए जी जी चले और चलिए 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 सब पता है, बम बनाना तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, औरंगजेब तुम्हें पता है, हमें कुछ पता ही नहीं। शोएब जी हो गया, शोएब जी एक मिनट हो गया प्लीज, हो गया शोएब हो गया शोएब जी। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये लोग अपना होमवर्क ठीक से नहीं करके आए हैं। उसका कारण ये है, मैं बता रही हूँ क्यों नहीं करके आए हैं, क्यों नहीं करके आए हैं मैं आपको बताती हूँ। भारत का युवा यहाँ बैठा है और हम चाहते हैं कि भारत के युवा को डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ना पता चले, हमारा गौरवमयी और स्वर्णिम इतिहास आपको पता चले, जिस पर आपको भी प्राउड हो। आप बाहर बता सको कि हमारा इतिहास कितना महान है। और यहां पर औरंगजेब जैसे क्रूर, नृशंस और बर्बर शासक को ये लोग अगर महिमा मंडन करेंगे तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। सेकेंडली, ये जो शोएब जी ने अभी बोला 1585 में 1500, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आप बस बोलते हैं और निरंतर बोलते हैं, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते शोएब जी। चलिए शोएब जी की एक खास बात आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर अभी आरोप लग रहा है कि कोर्ट कमिश्नर जी ने भी लीक करा है, शोएब जी ने ये मुझे परसों एक चैनल पे वीडियो दिखाई कि वो 4 महीने से इज डूइंग द राउंड, 4 महीने से फ्लोट हो रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं। एक और बात बता दूं, अमन जी ने ये कोर्ट में कहा कि इन्होंने चैनल पे शोएब जी तो बोलेंगे, शोएब जी तो बोलेंगे, वो थोड़ी सुनेंगे क्योंकि वो सुनने की उनका आदत है। आपको क्या पता है? आप बताइए। मैं एक लास्ट बात बोलूंगी, और क्यों हटाया अमन जी, मैं एक लास्ट बात बोलूंगी कि 1585 में अमन जी ओके, मैं एक लास्ट बात बोलूंगी कि 1194 में मोहम्मद गौरी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़ा क्योंकि काशी प्राचीनतम है और वहां पर ज्योतिर्लिंग है। और 1294 में गुजराती व्यापारी ने बनवाया, 1447 में सुल्तान मोहम्मद शाह ने तोड़ा, 1585 में टोडरमल ने बनवाया। ये इनको नहीं पता है, लेकिन हमारा गौरव इतिहास हमें पता है। मंदिर हमारा है और मंदिर हमें चाहिए। रशीदी जी बस एक आखिरी सवाल है। रशीदी जी, जो पूरी कानूनी बहस है, लड़ाई है, बार बार ये सवाल है, हाँ लूंगा रशीदी जी, ये सवाल ये कि ये लड़ाई ये सब खत्म हो सकती है अगर सपोर्ट से चीज हो। आपको नहीं लगता है कि भाईचारे की एक मिसाल पेश की जा सकती है? सबका ऑडियो बंद है, सिर्फ आपका ऑडियो रहेगा। रशीदी जी आप सिर्फ आपका ऑडियो है, बोलिए दीजिए, बोलिए। नहीं वो नहीं जाएगा, बोल दीजिए, ऑडियो से भी ये जा रहा है, आप बोलिए। देखिए बात सुनिए, सवाल ये है, बाबरी मस्जिद केस में भी इस तरह के प्रयास हुए कि बैठकर इसको सुलझा लिया जाए। बिल्कुल, जो मामला कोर्ट में चला जाता है वो बाहर बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता। कोर्ट के जाने से पहले अगर कोई मामला हो तो उस पर बात की जा सकती है। हो जाता तो बेहतर था, की जा सकती थी। बिल्कुल ठीक है, की जा सकती। कोर्ट में जाने के बाद कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि वो सब्सिडी हो जाता है। मामला जो भी कोर्ट में है देखा जाएगा। तो मथुरा से पहले भी हो जाए, अगर हो जाना चाहिए शायद, वो भी कोर्ट में, वो भी कोर्ट में ना चला जाए। कोर्ट में ऑलरेडी, हाँ वो उसके भी सर्वे की मांग हो रही है, कोर्ट में है, वो ताजमहल कोर्ट में। बिल्कुल सही। चलिए बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया।